नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत, 10 घायल। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर पात्र हितग्राहियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। खबर कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ अध्यापक ने की अभद्रता। दबंगों ने घर चढ़कर की मारपीट व तोड़फोड़, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। परिसर में पशुओं के अवशेष सुखाने में एफआईआर, 6 हड्डी फैक्ट्री बंद। शराबबंदी को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, हाथों में लठ लेकर उतरी महिलाएं। जन सुनवाई में लवकुश नगर एसडीएम पर फरियाद में लगाए थप्पड़ मारने के आरोप। संत की गुहार, गौ माता काश तुम्हें भी होता वोट डालने का अधिकार। एक बार फिर रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव में तोड़ेगी अपना ही रिकॉर्ड, दुल्हन की तरह सजाया जाएगा अयोध्या को। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र दिलकुशा में देर रात एक बड़ी दीवार के पास जलभराव के चलते दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 10 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में 3 महिलाएं, 3 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद दिए जाने की घोषणा भी की है। मौके पर मौजूद सेना के कुछ लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन दीवार का काम इस समय बंद था। जो मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं वो दीवार के पास झोपड़ी डालकर रह रहे थे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के अनुसार मलबे से सभी मृतकों के शवों को घायलों को निकाल लिया गया है। भिंड जिले के गोरामी नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर पात्र हितग्राहियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गोरामी नगर परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया गया था, जिसमें 959 हितग्राहियों को अपात्र किया गया। वहीं 246 हितग्राहियों को पात्र बताते हुए उनके आवास मंजूर किए गए। वहीं लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी जो कि जांच में लगाए गए थे, उनके द्वारा पैसे लेकर आवास मंजूर किए जा रहे हैं और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके आवास काट दिए गए हैं। इसको लेकर आज 30 से 45 लोगों ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर रणवीर परामर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार आशीष अग्रवाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने सभी आवासों की पुनः जांच और जिन कर्मचारियों या अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा है और कहा है कि आगे हम एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। लोगों का कहना है कि नगर परिषद कर्मचारी और पटवारियों के द्वारा पैसे लेकर आवास मंजूर किए जा रहे हैं। कारण ये है कि जिन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, उनके पहले ही बिना जांच के, बिना कुछ किए, ना कोई गया ना कोई कार्रवाई हुई, यहाँ से ही लिख दिया गया कि इनके पास मकान है रहने के लिए, जबकि उनके पास झोंपड़ी भी नहीं है। कुछ लोगों ने भी प्रधानमंत्री आवास के संबंध में ये ज्ञापन दिया है कि उनकी जो पीएम आवास में उनको कुछ को अपात्र घोषित कर दिया था। उनका ये कहना है कि वो अपात्र नहीं हैं और इसके लिए पुनः एक बार जांच कर ली जाए और इस संबंध में मैं नियमानुसार उनकी पुनः जांच के लिए कार्रवाई करवाता हूं और अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनके पात्र के लिए ही कार्रवाई की जाएगी। सर, आवास के लिए फार्म भरा था, आवास के लिए पता चला कि कैंसिल हो गया, इस कारण मैं नगर पालिका में आया। क्यों कैंसिल हुआ, क्या बात? पता नहीं साहब, गोरमी में इतने आवास से पैसे के कारण क्या रफड़ा हुआ है, इसको किसी को कुछ नहीं बताया। ये बताया कि कैंसिल हो गए, कट गए, नाव लिस्ट पे आ गए, ऐसे ऐसे के नाव, जिन पे सब पे कुछ, किसी पे खेती है, किसी पे कुछ है, किसी पे बंदूक है, किसी पे कुछ भी है, उनके आवास आ रहे हैं। और जो मजदूर है अपना मेहनत कर रहे हैं और जो पेट भर रहे हैं, उनके आवास कट रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां मनियर ब्लॉक पर आयोजित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बीआरसी मनियर प्रशिक्षण के दौरान खबर कवरेज के दौरान एक सवाल पर अध्यापक मीडिया कर्मियों से उलझ गए। पत्रकार द्वारा चल रहे प्रशिक्षण में अध्यापकों की अनुपस्थिति व अध्यापकों के लंच के नाम से हो रही खानापूर्ति के सवाल पूछे जाने पर प्राथमिक विद्यालय हथौज के भावनंदन शर्मा भड़क गए। आक्रामक होकर पत्रकार एजाज अहमद से अभद्रता करते हुए उन्हें कवरेज करने से रोक दिया गया, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। बताते चले कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण में बीआरसी मनियर पर प्राथमिक 4 दिवसीय शिक्षक और शिक्षा मंत्री शिक्षण चल रहा है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी अनुपस्थित थे, जो बलिया मीटिंग में थे। आपको बता दें, भावनंद शर्मा
और अदुत ग्राम के निवासी हैं और हथौज गांव के विद्यालय पर पोस्टिंग भी है, लेकिन अपनी दबंगाई के चलते अपनी मनमानी करते हैं। देखिए एजाज अहमद की इस रिपोर्ट के जरिए। आज दिनांक 14/9/2022 को मैं एजाज अहमद, ब्यूरो चीफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बलिया, अपने टीम के साथ मनियर ब्लॉक पर आयोजित निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बीआरसी मनियर प्रशिक्षण के दौरान समाचार कवरेज के लिए गया, जहां एक सवाल पर अध्यापक मीडियाकर्मी से उलझ गया। पत्रकार द्वारा चल रहे प्रशिक्षण में अध्यापकों की अनुपस्थिति व अध्यापकों को लंच के नाम हो रही खानापूर्ति के सवाल पर पूछे जाने पर प्राथमिक विद्यालय हथौज के भावानंद शर्मा भड़क गए। आक्रामक होकर ब्यूरो चीफ एजाज अहमद से अभद्रता करते हुए उन्हें कवरेज से रोक दिया, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा ये अध्यापक का आक्रोश लग रहा था, ये वहाँ की सच्चाई को छुपाने के लिए कि यहाँ की सच्चाई उजागर न हो, उस पे भड़क करके उन्होंने अभद्रता शुरू की। इनकी शिकायत हथौज गांव के रहने वाले भावानंद शर्मा और हथौज ही विद्यालय पर उसकी पोस्टिंग है, जहां वो गुंडई के बल पर विद्यालय में वो पढ़ाते हैं। आज वही गुंडई आज मीडिया के सामने भी आ गया। खबर गोंडा जनपद के थाना नवाबगंज ग्राम सभा अशोकपुर खुलेपुरवा से है, जहां एक अंबिका प्रसाद कृषि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन कुछ दबंगों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद है कि रामशीला, रामदेव, पप्पू, जयराम, अजय, जितेंद्र आदि लोगों को उसका सुखी रहना भी नहीं देखा गया। बेवजह बवंडर बनाकर अंबिका प्रसाद के बेटे देवी प्रसाद व लालू को खेत में सिंचाई के समय घेर लिया गया और वहीं पर पिटाई करने लगे। जब लालू और देवी प्रसाद किसी तरीके से जान बचाकर घर की तरफ भाग लिए तो दबंगों की संख्या भी बढ़ती गई। घर पर चढ़कर तोड़फोड़ भी की गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समस्या है सर, खेत की सिंचाई कर रहे थे। खेत की सिंचाई में 4 लोग खेते हैं, खेत गए तो घर भाग गए। काहे को खेते? मारने के लिए। कोई पुरानी रंजिश है उनसे क्या? पुरानी रंजिश यही है, जमीन की भी बात है। अच्छा, उस दिन तो कोई विवाद नहीं हुआ था? नहीं, उस दिन कोई विवाद नहीं हुआ। अच्छा, कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है खेदे हैं बेंदो, हौसला, रामशिला, जितेंद्र। अच्छा, 3 लोग। घर पे एक अजय नाम है। अजय नाम है। अच्छा, जब आप फिर क्या हुआ? घर पे भागे हैं जब खेते। अच्छा, फिर उसके बाद घर पे मारपीट करने के लिए। फिर कितने 4 लोग आए थे और ज़्यादा लोग आए थे? कैसे था? तो तमाम संख्या बढ़ गई। अच्छा, उन लोगों की बहुत संख्या ही ज़्यादा है। उनके संख्या ज़्यादा हुई। किसको मारे घर पे? घर पे पहले हमको मारे हैं। हमारे समस्या के हमारे विपक्षी गण के घर के सामने हमारा चक है। वहाँ हमारे बच्चे 2 सिंचाई कर रहे थे। सिंचाई करते समय वहाँ ये लोग पुराने रंजिश ले करके जो है ये 2-3 लोग पहुँचे। तो मैं हाथाबाही करने शुरू कर दिया। हाथाबाही शुरू किया। उसके बाद हमारे 2 बच्चे भाग कर घर के चले आए। पीछे अधिकतर संख्या में वो लोग प्लान बनाकर घर पर आक्रमण कर दिए, जिसमें तमाम लोगों हैं। तो उसमें मारपीट किया, मारने शुरू किया। जब लोग हमारे 2 बच्चे गिर गए, उनको फूट फाट गया। उसके बाद और संख्या में कोई मारना शुरू किया, कोई तोड़ना शुरू किया, कोई लूटना ही शुरू किया। तमाम सामान हमारे घर से निकाला गया। यूपी के जनपद संभल में पब्लिक की शिकायत पर कि हर वक्त बदबू आती है। आपको बता दें, बदबू से परेशान जनता की शिकायत के बाद संभल के डीएम मनीष बंसल ने चिमनी आवली रोड पर छापेमारी कर आए। जिलाधिकारी मनीष बंसल के सख्त निर्देश पर एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ जितेंद्र सरगम के नेतृत्व में अधिकारियों ने चिमनियावाली गांव के निकट हड्डी फैक्ट्रियों पर छापेमारी की तो नरकीय माहौल का सामना करना पड़ा।
बदबू की वजह से बनी 6 हड्डी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। एक हड्डी फैक्ट्री में खुले में पशुओं के अवशेष मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक अन्य परिसर में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में पशुओं के मांस अवशेष सूखते मिले। इनसे इतनी बदबू निकल रही थी कि मास्क लगाने के बाद भी अफसरों का रुकना मुश्किल हो गया। पशु मांस अवशेष जमीन में दबा दिए गए हैं। इस मामले में भी FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान ही एक कैंटर की तलाशी ली गई तो उसमें 28 पशु क्रूरता से लदे मिले। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए संभल से मुजम्मिल दानिश की इस रिपोर्ट के जरिए। यहाँ पे चिमियावाली गांव में संभल तहसील में कुछ बोन्स मिल्स हैं और स्लॉटर हाउसेस भी हैं। तो यहाँ से प्राय शिकायतें प्राप्त होती है कि इस तरह से हड्डियों को जलाते या गलाते हैं, जिसके धुएं से आसपास बहुत बदबू फैलती है। तो उसी निरीक्षण के क्रम में हम लोग आए थे, मैं और CO साहब और पुलिस की टीम भी है। तो देखा गया है कि यहाँ 2-3 ऐसे परिसर मिले हैं जहाँ पे लोगों ने जानवरों के ऐसे अवशेष को सुखाने का काम कर रहे हैं जो सामान्य रूप से नहीं सुखाए जाते हैं। तो उसके चलते बदबू और ज़्यादा फैल रही है। तो इनको संबंधित SO साहब को निर्देश किया गया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करें जो मानव जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सागर जिले की रेहली विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं में अवैध शराब बिक्री को लेकर काफी आक्रोश है। अवैध शराब को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शराबियों के आतंक से परेशान महिलाएं मजबूरी में घर की दहलीज को लांघकर लठ लेकर सड़कों पर आ गए हैं। अवैध शराब का विक्रय करने वालों लोग अब आक्रोशित महिलाओं के निशाने पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि देखो हमारे गांव में मैं डेली देख रही हूँ, गालियाँ किसके लिए बनी है? माँ बहन के लिए, औरतों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए तो बनी नहीं है ना। दारू बेच रहा है, दारू बेचने वाले बन गए बड़े आदमी, लेकिन गरीब क्या कर रहा है? मजदूरी कर रहा है, मजदूरी आके उसका पति उसको मार रहा है, डेली गालियाँ दे रहा है। और शासन क्या कर रही है? हाँ, शासन खुद बेचवा रही है ना दारू, लाइसेंस बना के दे रही है लोगों को, है ना। और ये क्या है? कैसा शासन है ये? जहाँ पे औरतों पे अत्याचार आज भी हो रहे हैं। परसों से औरतों पे ये तो अत्याचार हुए हैं, आज भी हो रहा है औरतों पे अत्याचार। और बोल रही है शासन महिलाओं के लिए सब कुछ सुविधाएं दे रही। ये सुविधाएं दे रही है क्या शासन? घर में पीते हैं, रोज पी के आते हैं, मारते हैं भाई, सबको बाल बच्चों को सुख से न खान देते हैं न खाते हैं। ऐसे में तो शासन प्रशासन खुद बेच रही है दारू। नहीं तो बंद करवाओ, क्यों बेच रही है? आदमी जनता मर रही, बाल बच्चे मर रहे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इन दिनों अधिकारी भी थप्पड़ और गाली गलौज करने को उतारू हो गए हैं। आखिरकार फरियादी अपनी आप बीती किसे सुनाए, जब सक्षम आला कमान अधिकारी आवेदन लेने की जगह थप्पड़ मार रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत लवकुश नगर तहसील कार्यालय का एक मामला सामने आया है, जहां पर फरियादी जन सुनवाई में जमीनी संबंधी आवेदन लेकर गया था, लेकिन वहां पर पदस्थ SDM लवकुश नगर आवेदन का जवाब थप्पड़ और गाली गलौज से दे रहे हैं। देखिए किशोरी श्रीवास छतरपुर इस रिपोर्ट के जरिए। सर मैं आया था लवकुश नगर अपनी ज़मीन का जांच करवाने के लिए कि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री है और एक अहरवार का पट्टा है, उसकी जांच के लिए हम लेकर के आए थे। तो हमारा आवेदन फेंक दिया SDM साहब ने, और साहब वो गाली गलौज देने लगे, गंदी गंदी गाली दी है, 2 थप्पड़ मार दिए। गौ माता काश तुम्हें भी होता वोट डालने का अधिकार, तो शायद सरकार ये निर्लज्जता नहीं कर पाती। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि एक संत का है। आइए एक नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। ये गौ माता 15 मरी पड़ी है, आज सुबह इनको मार दिया गया है, रोड बंद है और एक गाय जो है वो अधमरी है, तड़प रही है। ये हमारे यहाँ ग्राम के निवासी इन लोग सब मिल करके, इनको भी बड़ा दर्द हो रहा है कि आज गौ माता सुबह 5 बजे 6 बजे किसी गाड़ियों ने पूरी गायों को मार दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि गौशाला की व्यवस्था करें। पूरे मध्य प्रदेश में गाय जगह जगह पड़ी हुई हैं। माननीय कलेक्टर महोदय, आप भी रायसेन जिले के अंतर्गत जो गाय यहाँ है, इनको तुरंत जो है इनकी व्यवस्था की जाए। मैं ग्रामवासियों से पूछना चाहता हूँ ये कैसे हादसा हुआ है। सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़कर लोग निकल रहे, जब एक ट्रक वाला आया, बड़ा ट्राला, उसमें मारता हुआ चला गया। तो एक मोटरसाइकिल वाले रोका नहीं, मगर वो रोका नहीं। हम लोग मुसलमान है, लेकिन ये तो सब चीज का दुख होता है, चाहे मेढक मरे, गाय मरे, भैंस मरे, इंसान से बढ़ के ये भी होती है, तो जान हर चीज की होती है, लेकिन वो रुका ही नहीं ट्रक वाला।
एक बार फिर त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी। इस बार दीपोत्सव के दिन अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर स्वर कर तैयारी होगी। अयोध्या में सरयू के किनारे इस बार लगभग 16 लाख दीपक जलाए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 14 लाख से अधिक दीपक का नया कीर्तिमान बनाया जाए और इसके लिए 18,000 वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। राम की पेड़ी पर बिछाए जाने वाले दीपक तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं और ये दीपक राम की पेड़ी की शोभा बढ़ाएंगे। इस बार दीपक अयोध्या के कुम्हारों से लिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। जब दीपक बनाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राम की पेड़ी के किनारे वृद्ध क्षेत्र में सभी मंदिर पीले रंग में रंगे जाएंगे और दीपोत्सव के समय लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य दृश्य दिखाई देगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब होगा। देखिए हमारे संवाददाता नौशाद आलम की इस रिपोर्ट के जरिए। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ। देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।